साथियों, इस समय संसद चल रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि संसद से कोई ना कोई मुद्दा जो है वो उठ रहा है, विवादित मुद्दा, और हमारे बीच तक पहुंच रहा है। एक नया विवाद संसद में तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर पर यह इल्जाम लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के खिलाफ के बाद राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। और इसके बाद विपक्ष लगातार यह बात कहता नजर आ रहा है कि हम ओम बिरला के खिलाफ, ओम बिरला को हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से सोच। तो साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं लाया जाता, लेकिन हटाने का प्रस्ताव जो है वह जरूर लाया जाता है। इसकी प्रक्रिया यह है कि 50 सांसदों को लिखित में लोकसभा सचिवालय में नोटिस देना पड़ता है, और यह लोकसभा स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है यह 94 और 96 अनुच्छेद के हिसाब से काम करता है। अगर 50 सांसदों की जो लिखित शिकायत है वह स्वीकार हो जाती है तो उसके बाद साधारण बहुमत से लोकसभा के अंदर एक वोटिंग कराई जाती है, और अगर साधारण बहुमत से यह वोटिंग पास हुई लोकसभा स्पीकर के खिलाफ तो कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर को अपने पद से हटना पड़ता है। जिस दिन यह वोटिंग होती है उस दिन लोकसभा स्पीकर चेयर पर यानी कुर्सी पर नहीं बैठता है और वोटिंग कोई और कराता है। आज तक अगर हम पिछले भारत के लोकसभा का इतिहास देखें तो कई बार यह प्रस्ताव लाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि यह शिकायत जो है वो स्वीकार नहीं की गई, या फिर ऐसा हुआ कि बहुमत की कमी के कारण यह जो प्रस्ताव है यह पास नहीं हुआ। अगर अभी की लोकसभा की हम स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सांसदों के मामले में कमजोर है। विपक्ष के पास उतने सांसद नहीं है जितने सांसद की जरूरत लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए होगी। तो यह हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार और स्पीकर पर दबाव बनाने का एक तरीका है, न कि सच में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। खैर, विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि ओम बिरला सरकार की ही तरफ से बोल रहे हैं। अभी हमने एक मामला देखा भी था जहां लोकसभा स्पीकर ने यह कह दिया था कि उनके पास पुख्ता सबूत इस बात के थे कि संसद के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला है। उसके अलावा भी कई बार हम यह देखते हैं कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं वह सत्ता पक्ष की तरफ से बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो किसी भी लोकसभा स्पीकर को निष्पक्ष होकर पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुननी चाहिए, पक्ष और विपक्ष को बराबर का मौका देना चाहिए। अभी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो 2019 से लगातार भारतीय लोकसभा के स्पीकर हैं, कोटा से सांसद हैं, और लगभग एक लंबा समय उन्हें स्पीकर के तौर पर हो गया। हम उन्हें मृदुभाषी और सबको जोड़कर सदन चलाने वाले स्पीकर के तौर पर देखते हैं। खैर, आगे जो भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है यह सिर्फ और सिर्फ एक दबाव बनाने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं शिवम राय और आप देख रहे थे जननीति टुडे।